स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल 2025 की शुरुआत पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि नया साल उम्मीदों, सपनों और नए लक्ष्यों को पाने की शुरुआत का समय होता है। उन्होंने लोगों से कहा कि खुशी और जोश के साथ नए साल का स्वागत करें और समाज और देश को एकता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वहीं सरकार ने गंगा को साफ सुथरा और संरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर में गंगा सफाई के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद गंगा नदी को साफ रखना, पर्यावरण को बचाना और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना है। इससे न सिर्फ नदी का पानी स्वच्छ रहेगा बल्कि आसपास के इलाकों का विकास भी होगा। इस साल नवंबर में भारत के बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक कुल मिलाकर प्रोडक्शन में 4.3% की बढ़ोतरी हुई है। खासतौर पर सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरकों का प्रदर्शन बढ़िया रहा। आंकड़ों की बात करें तो कोयला प्रोडक्शन में 7.5% की बढ़त हुई, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 2.9% ऊपर गए, फर्टिलाइजर्स में 2% का सुधार आया, स्टील ने 4.8% की ग्रोथ दिखाई और सीमेंट में तो सबसे ज्यादा 13% की बढ़ोतरी हुई। बिजली प्रोडक्शन भी 3.8% बढ़ा। ये नंबर दिखाते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज सही दिशा में काम कर रही हैं और इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। वहीं साल 2024 भारत के लिए वाकई उपलब्धियों से भरा रहा। प्रोवा 3 और स्पेस डेक्स मिशन के लॉन्च ने तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। साथ ही डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में भी भारत ने अपनी काबिलियत का जलवा दिखाया। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली, जैसे निमोनिया के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नेक्सकार्ड 19 का विकास। ये सब दिखाता है कि हम हर सेक्टर में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। वहीं पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में डिपार्टमेंट हेड की प्रमोशन को लेकर जो गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं दोस्तों, उस पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल काफी नाराज हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई जाए। मंत्री जी का कहना है कि ये सब उनके खिलाफ पॉलिटिकल इमेज खराब करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जाँच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी कड़ी में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में आत्मविश्वास से भरे भारत के जज्बे को दिखाते हुए 2024 में हुई बड़ी उपलब्धियों और बदलावों को भी याद किया। पिछले साल यानी 2024 में वैष्णो देवी मंदिर में करीब 94.83 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि ये आंकड़ा पिछले 10 सालों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। खास बात यह है कि लगातार तीसरे साल श्रद्धालुओं की संख्या 90 लाख से ज्यादा रही। हालांकि 2023 में ये संख्या 95 लाख के पार चली गई थी। साथ ही महाकुंभ मेले को लेकर फिर से धमकी मिली है। इस बार इंस्टाग्राम पर किसी यूजर ने हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बातें की और महाकुंभ को लेकर धमकी भी दी है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी महाकुंभ में बदला लेने की धमकी दी थी। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना सही नहीं हो सकता। साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी खराब कैटेगरी में रही, जैसे कि ओखला में AQI 251 रिकॉर्ड हुआ, पंजाबी बाग में 247, पूसा में 189 और वजीरपुर में 218। वहीं आनंद विहार में 227, जहांगीरपुरी में 211 और नरेला में 191 रहा। नोएडा सेक्टर 62 का AQI 168 और गाजियाबाद के इंदिरापुरम का 221 था। कुल मिलाकर कई जगहों पर हवा की क्वालिटी खराब ही रही। मणिपुर में मई 2023 में चल रही हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुलेआम माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्य के लिए बहुत मुश्किल और दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें भूलकर माफ कर दें। बीरेन सिंह ने 2024 में शांति बहाल होने की उम्मीद जताई है और लोगों से बेहतर भविष्य के लिए साथ आने की बात कही। उत्तर प्रदेश में बिजली के बकाया बिलों को लेकर एक नई योजना शुरू की गई है, जिसे एक मुश्त समाधान योजना कहा जा रहा है। इस योजना का दूसरा चरण 15 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने के लिए एक मुश्त राशि जमा करने का मौका मिलेगा। साथ ही किस्तों में भी भुगतान करने की सुविधा दी जा रही है।
साथ ही एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं, पहले H-1B वीजा का हर हाल में समर्थन करने की बात कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इस प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है। खास बात यह है कि भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामस्वामी के साथ मस्क को ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग को नेतृत्व सौंपा है। नए साल के मौके पर दिल्ली के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 3 जनवरी को वो झुग्गी में रहने वाले करीब 1500 परिवारों को नए फ्लैटों की चाबी सौंपेंगे। इन फ्लैट्स का निर्माण जहां झुग्गियां वहां घर योजना के तहत किया गया है, ताकि लोग बेहतर और सुरक्षित माहौल में रह सकें। ये कदम काफी खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से झुग्गियों में रह रहे थे। नए साल में दोस्तों कई बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। कारों के दाम बढ़ेंगे। मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किया और लग्जरी कार कंपनियां जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज ने 1 से 4% तक दाम बढ़ाने की घोषणा की है। EPFO में बदलाव होगा। EPFO ATM कार्ड लॉन्च करेगा, जिससे आप अपना पैसा कभी भी ATM से निकाल सकते हैं। PF की कंट्रीब्यूशन लिमिट भी बढ़ सकती है। साथ ही UPI 123 पे के जरिए अब आप 10,000 रुपए तक का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए थी। अब किसान बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, पहले 1.6 लाख तक ये था। साथ ही GST पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है, जिससे डिजिटल सुरक्षा और फाइलिंग में सुधार होगा। ये बदलाव कुछ मामलों में जीवन को आसान बनाएंगे, तो कुछ में खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। नए साल 2025 की शुरुआत रामलला के दर्शन और पूजा से होगी। राम मंदिर में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन इससे ज्यादा ही लोग वहां पर पहुंचे। नए साल की पूर्व संध्या रामनगरी में खास आस्था का माहौल था। रामलला और हनुमंत लला के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ थी। रामपथ से लेकर भक्ति पथ तक पूरे दिन श्रद्धालुओं के जय घोष सुनाई देते रहे। साथ ही अब 2025 में छात्रों को साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। ये बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। मतलब अगर किसी वजह से आप पहले राउंड में एडमिशन नहीं ले पाते, तो आपको दूसरे राउंड में भी एडमिशन मिल सकेगा। इससे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को काफी राहत मिलेगी। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों की बात करें तो पेट्रोलियम कंपनियों ने एक अच्छा तोहफा दिया है नए साल पर। 1 जनवरी 2025 की सुबह LPG गैस ग्राहकों के लिए राहत की खबर आई है, क्योंकि ऑयल और गैस मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनावी हिंदू कहा। उनका कहना था कि जैसे ही दिल्ली में चुनाव पास आए, केजरीवाल को अचानक पुजारी याद आने लगे। लेकिन दिल्ली के लोग अब समझ चुके हैं कि केजरीवाल का मतलब सिर्फ झूठ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कन्याकुमारी तट पर एक खास कांच का पुल खोला। ये पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। साथ ही केंद्र सरकार ने ओडिशा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 676.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज के मुताबिक इस राशि में से ओडिशा राज्य 268 करोड़ रुपए यानी कि 40% खर्च करेगा, जबकि केंद्र सरकार 408.70 करोड़ रुपए यानी कि 60% देगी। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में एक अजीब सा विवाद हुआ। दरअसल राज्य मंत्री गुलाबराव पाटिल के ड्राइवर ने कार का हॉर्न बजाया, जिससे पलाधी गांव के लोग परेशान हो गए। फिर क्या था दोस्तों, गांव वालों और पार्टी समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि गुस्साए लोग पथराव करने लगे और दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। इसी के साथ नए साल 2025 के पहले दिन योगी सरकार ने IPS अफसरों को एक अच्छा तोहफा दिया। 58 अफसरों को प्रमोशन मिला, जिनमें 2000, 2007, 2011, 12 और 21 बैच के ऑफिसर शामिल थे। इनमें से 6 ऑफिसर ऐसे हैं जो अभी केंद्रीय डेपुटेशन पर हैं। छत्तीसगढ़ देश का दोस्तों पहला राज्य बन चुका है जो ग्रीन GDP को फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज से जोड़ने की पहल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राज्य अब वन और पर्यावरण सेवाओं के असल मूल्य को समझेगा और इसे अपने विकास के हिसाब से मापेगा। इससे छत्तीसगढ़ का सतत विकास और भी मजबूत होगा, क्योंकि अब उसे अपने प्राकृतिक संसाधनों की कीमत समझ में आएगी। केंद्र सरकार ने CBI के पूर्व इंस्पेक्टर राहुल राज को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उनका वो पुरस्कार भी रद्द कर दिया गया जो उन्हें जांच में एक्सीलेंस के लिए मिला था। ये सब तब हुआ जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हेरफेर करने के बदले रिश्वत ली थी।
साथ ही हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि अब से नायब सरकार के मंत्री चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय में बैठकर प्रदेश भर से आने वाले वर्कर्स और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे लोगों को होने वाली परेशानियों का हल मिलेगा। इसके अलावा मोहन लाल बड़ौली ने भाजपा के संगठन चुनाव कार्यक्रम का भी ऐलान किया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आपको काफी ज्यादा कुछ पता लगा होगा कि देश भर में 2025 के दौरान क्या कुछ चल रहा है, क्या नए बदलाव आए हैं। अगर हाँ तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि रोजाना आपको इस तरह से अपडेट मिलती रहे, देश दुनिया का पता चलता रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।